मैंने सोचा था कि इस बार ना मैं राजस्थान से कहीं बाहर घूमने जाऊंगी, तो मैंने ना बिहार घूमने जाना था और ना मैं सर्च करी थी कि मैं बिहार में कहाँ कहाँ घूमने जाऊंगी। तभी मेरा ध्यान गया बिहार में होने वाली पकड़वा मैरिज पर। आपने अरेंज मैरिज, लव मैरिज के बारे में सुना होगा, लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करने वाले पकड़वा मैरिज के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पकड़वा मैरिज क्या होती है। ये मैरिज ना मेनली बिहार में की जाती है, जिसमें लड़के का अपहरण करके उसकी जबरन शादी करवाई जाती है। अगर मान लो कि लड़का शादी करने से मना करता है तो उसे मारा पीटा जाता है और बंदूक की नोक पर उसकी शादी करवा दी जाती है। इसमें ऐसे लड़कों का अपहरण किया जाता है जो ठीक ठाक सरकारी नौकरी करते हो और अच्छे पैसे कमाते हो। यानी कुल मिलाकर लड़की के पिता को एक ऐसा दामाद चाहिए होता है जो सरकारी नौकरी करता हो, अच्छे खासे पैसे कमाता हो और जिसके साथ में उसकी बेटी का फ्यूचर सेफ हो। पकड़वा मैरिज को मूवीज में भी दिखाया गया है। सन 2010 में एक मूवी आई थी अंतर्द्वंद, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था, जिसमें दिखाया गया था कि रघुवीर जो कि एक सिविल सर्विस का स्टूडेंट है, वो सिया से प्यार करता है, लेकिन रघुवीर के पिता मधुकर इस रिश्ते को अस्वीकार कर देते हैं। और जब रघुवीर के पिता मधुकर महेंद्र की बेटी की शादी के प्रपोजल को मना करते हैं, तब वो उनके बेटे का अपहरण कर लेते हैं। इसके अलावा मूवी जैसे जबरिया जोड़ी, अतरंगी रे और टीवी सीरियल भाग्य विधाता और घर एक सपना, 2 कदम दूर में भी लड़के का अपहरण और शादी को दिखाया गया है। अब हम ये देखते हैं कि पकड़वा मैरिज की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी। देखो, इसके बारे में बिल्कुल क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि ये सब चीजें कहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये सब चीजें जो थी वो बेगूसराय से स्टार्ट हुई थी। बेगूसराय से लगे हुए पटना जिले के इसे मोकामा, पंडारक, बाढ़, बख्तियारपुर में इस प्रकार की शादी का खूब चलन था। 1970 से 90 के दशक में अगर किसी लड़के की अच्छी सरकारी नौकरी लग जाती थी तो जो घर वाले होते थे वो उस लड़के का घर से बाहर निकलना बंद कर देते थे। यहाँ तक कि ये सब बातें भी छिपा कर रखी जाती थी कि हमारे लड़के की नौकरी लग गई है, क्योंकि उनको डर लगता था कि परिवार वालों के कि अगर लड़का घर से अकेला बाहर निकल गया तो कहीं उसका पकड़वा मैरिज ना करवा दिया जाए। 1970 के दशक में बेगूसराय के मटिहानी एरिया में इस प्रकार की शादी का खूब रिवाज था। जब ये पकड़वा मैरिज स्टार्ट हुआ था तो वहां के दबंगों ने इसे अपना प्रोफेशन बना लिया। अगर मान लो किसी पिता को अपनी बेटी की शादी पकड़वा मैरिज के थ्रू करवानी होती है तो वो इन दबंगों के पास में जाते हैं, इनके बीच में एक डील होती है और उस डील के थ्रू पकड़वा मैरिज करवाने और शादी के बाद में दुल्हन को उसके ससुराल में रिस्पेक्ट के साथ में रखने के एवज में पिता जो है वो उन दबंगों को कुछ पैसे देता है। देखो, अगर दूल्हा जो है वो डॉक्टर है, इंजीनियर है या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो दबंगों के द्वारा लड़की के पिता से पैसों की डिमांड की जाती है। इसे ना मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लो कि अगर लड़के वाले 30 लाख दहेज की मांग कर रहे हैं तो दबंग 4 लाख रुपए लेकर पकड़वा मैरिज करवा देते हैं, जिससे शादी का खर्चा भी बच जाता था। स्टार्टिंग में ये 5 से 10 हजार में लड़का उठाया जाता था, फिर ये 2 लाख तक पहुंच गया। ऐसा भी कहा जाता है कि पकड़वा मैरिज करवाने में उसके ही किसी करीबी या परिवार के किसी रिश्तेदार का रोल होता है। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये पकड़वा मैरिज जो है वो शुरू क्यों हुआ था। देखो, इसके कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन इसका एक मेन रीजन दहेज है। हर माता पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी को एक ऐसा लड़का मिले जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, अच्छी खासी नौकरी करता हो और जिसके साथ में उसकी बेटी का फ्यूचर सेफ रहे। लेकिन लड़के वालों की दहेज की इतनी डिमांड होती है कि हर लड़की का पिता इसे पूरा नहीं कर पाता है। कहने को तो हमारे देश में दहेज को लेकर कानून बनाए गए हैं, लेकिन इस पर अभी तक पूरी तरह रोक नहीं लगी है। भारत में दहेज को लेकर कानून 1961 में बनाए गए थे, जिसमें दहेज के लेन देन को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन आपने देखा होगा कि आज भी लड़की के पिता से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दहेज लिया जाता है। 70 से 80 के दशक में बिहार के गंगा बेल्ट के कई हिस्सों में दहेज की बढ़ती हुई मांग को देखकर पकड़वा जो मैरिज है उसके मामले सामने आने लगे थे। बिहार में हर दूल्हे का दहेज को लेकर लगभग एक रेट फिक्स है। अगर लड़का डॉक्टर या फिर पीसीएस ऑफिसर है तो दहेज 30 से 50 लाख। अगर लड़का आईआईटी इंजीनियर है तो दहेज 40 लाख। अगर लड़का बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर है तो दहेज 20 से 25 लाख। और अगर लड़का गवर्नमेंट क्लर्क है तो 10 से 15 लाख। और अगर लड़का ब्यूरोक्रेट है तो दहेज 1 करोड़ प्लस होता है। इसमें ऐसे लड़कों को टारगेट किया जाता है जिनके पास में मेडिकल या आईआईटी की डिग्री होती है या फिर गवर्नमेंट जॉब होती है और वे एक अच्छे खासी पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं और लड़की के माता पिता जो है वो दहेज का खर्चा नहीं उठा सकते, तो फिर वो पकड़वा मैरिज का सहारा लेते हैं। और आज भी शादियों की सीजन में 2 से 3% तक शादियां पकड़वा मैरिज के थ्रू होती है। इसका एक रीजन लड़कियों का कम एजुकेट होना भी है। बिहार के गंगा बेल्ट में ऊंची जाति के लोग आज भी अपनी बेटियों की शिक्षा को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो जब अरेंज मैरिज होती है और एजुकेशन को लेकर बात नहीं बनती है तब पकड़वा मैरिज करवा दी जाती है। आपसे रिश्तों में शादी करवाने के लिए भी पकड़वा मैरिज करवाई जाती है। सन 2022 में बिहार के समस्तीपुर इलाके से केस सामने आया था, जिसमें एक लड़का अपनी बहन को ससुराल छोड़ने गया था। वहां उसकी जबरदस्ती शादी बहन की ननद से करवा दी जाती है। इसके अलावा कई मामलों में ऐसे केस देखने को भी मिलते हैं जहां पे लड़का लड़की जो है वो एक दूसरे को से प्यार करते हैं, लेकिन लड़का जानता है कि उसकी फैमिली वाले कभी नहीं मानेंगे, तब वो लड़की वालों की फैमिली से कहता है कि उसकी पकड़वा मैरिज करवा दे, ताकि वो अपने घर वालों से कह सके कि देखो मैंने अपनी चॉइस से शादी नहीं करी है, मेरी पकड़वा मैरिज करवा दी गई है। मैंने अभी तक पकड़वा मैरिज को लेकर जितनी भी न्यूज देखी तो मैंने देखा उसमें लड़कों को दया का पात्र समझा जाता है। उस लड़के के साथ में गलत हुआ, उसकी फोर्सफुली शादी करवा दी गई, लेकिन आपने क्या नोटिस किया कि उस लड़की के साथ में सही हुआ है? क्या पकड़वा मैरिज करवाने से पहले उस लड़की से रजामंदी ली गई थी कि भाई देखो हम आपकी पकड़वा मैरिज करवा रहे हैं, आपकी हाँ है या ना है?
ऐसा तो नहीं हुआ था ना। तो अगर लड़की के साथ में गलत हुआ है तो लड़की के साथ भी गलत हुआ है। हमारा समाज ना शुरू से ये मानता है कि लड़की जो है वो पराया धन होती है, उसकी शादी करवाने से पहले उसकी क्या रजामंदी लेनी, उसकी क्या मर्जी पूछनी। लेकिन आप जानते हैं कि पकड़वा मैरिज करवाने के बाद में नुकसान लड़की को भी उतना ही होता है। जितना लड़का अगर मेंटली डिस्टर्ब होता है तो लड़की भी मेंटली डिस्टर्ब होती है। पकड़वा मैरिज करने के बाद में उसके ससुराल में उसे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, जिंदगी भर उसे ताने सुनने पड़ते हैं। और कई मामलों में ऐसे केस भी देखने को मिले हैं जिसमें लड़का कई सालों तक उसे अपनी वाइफ भी स्वीकार नहीं करता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि पकड़वा मैरिज करने का नुकसान केवल लड़के को होता है, इसका खामियाजा लड़का और लड़की दोनों को ही भुगतना पड़ता है। अब एक सवाल ये भी आता है कि अगर पकड़वा मैरिज को लेकर कानून बनाए गए हैं तो पुलिस ऐसे मामलों में एक्शन क्यों नहीं लेती है। देखो, बिहार में ना 1970-80 के दशक में ऐसा माना जाता था कि अगर कोई लड़का इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहा है तो डेफिनेटली उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो ऐसे युवकों का अपहरण कर लिया जाता था और उनकी पकड़वा मैरिज करवा दी जाती थी। पकड़वा मैरिज में जो लड़के होते हैं उनको कुछ घंटे तक अगवा करके रखा जाता है, फिर उसको दुल्हन के साथ में उसके घर भेज दिया जाता है। तो समाज की सहभागिता के चलते पुलिस ऐसे मामलों में खुद से इन्वॉल्व नहीं होती है। अगर हम पकड़वा मैरिज के कुछ केसेस देखें तो साल 2017 में पेशे से इंजीनियर विनोद कुमार की जबरन शादी का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद में विनोद कुमार ने शादी को मानने से इनकार कर दिया था और पटना के फैमिली कोर्ट में शादी की वैधता को चुनौती दी थी। साल 2019 में प्रिंसिपल जज कृष्ण बिहारी पांडे ने इस शादी को अमान्य ठहरा दिया था। साल बात करें 2013 की तो शेखपुरा जिले में रहने वाले रविंद्र कुमार झा के 15 साल के बेटे की शादी 11 साल की बच्ची से जबरन शादी करवा दी गई थी। दरभंगा जिले में रहने वाली कमला के पिता ने भी उसका पकड़वा मैरिज करवाया था। साल 2012 में सहरसा जिले में रहने वाले आलोक को उसके दोस्तों ने पार्टी का लालच देकर अपने साथ ले गए और उसके बाद में बंदूक की नोक पर उसका पकड़वा मैरिज करवा दिया गया था। और अभी गौतम कुमार नामक एक व्यक्ति जिसने हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की थी का स्कूल से अपहरण कर लिया गया था, जिसमें वो पढ़ाता है और उसकी पकड़वा मैरिज करवा दी गई। और ऐसे ही पकड़वा मैरिज के बहुत से केसेस हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ ही मामले बताए हैं। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2020 में जनवरी से नवंबर तक राज्य में 7,194 जबरन विवाह के मामले सामने आए। 2019 में 10,925 तक, 2018 में 10,310 और 2017 में 8,972। वही पुलिस का कहना है कि 2021, 22 और 23 के रिकॉर्ड अभी उनके पास नहीं है। 2021-22 के लिए बिहार की प्रति व्यक्ति आय ₹54,383 थी, जबकि राष्ट्रीय औसत ₹1,50,007 थी। जहां राष्ट्रीय साक्षरता दर 74.04% है, वहीं बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। हिंसा और सोशल प्रेशर के चलते बड़ी संख्या में ऐसे मामले दर्ज ही नहीं हो पाते हैं। दहेज प्रथा, दहेज ना देने पर लड़की को शादी के बाद में परेशान करना, उसे जलाना, मारना, पीटना, कन्या भ्रूण हत्या, पकड़वा मैरिज, ये सारी हमारी समाज में कुप्रथाएं हैं। देखो, चाहे दहेज हो या फिर पकड़वा मैरिज हो, ये दोनों ही हमारे समाज के लिए सही नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।